राधिका हूँ। कुछ लोग मुझे खलनायक कहते हैं और कुछ लोग मुझे गद्दार कहते हैं, लेकिन मेरी कहानी इन सब से अलग है। मेरी कहानी तब शुरू हुई जब मैं 4 साल की थी। मेरी माँ ने मुझे एक घर में छोड़ा और वादा किया कि वो वापस आएंगी। मैंने उन पर विश्वास किया कि मेरी माँ लौटकर वापस आएंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो बच्ची छोड़कर नहीं बल्कि अपने धर्म को पूरा करने जा रही हैं, अपने मुल्क के लिए जा रही हैं। इन्होंने ऐसी बच्ची को जन्म देने जा रही थी जो आगे जाकर अपने मुल्क की रक्षा कर सके। और मुझे उस वक्त धर्म समझ नहीं आता था। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मुझे बस इतना पता था कि मेरी माँ जा रही है, मुझे छोड़कर जा रही है। जाते वक्त उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो लौटकर वापस आएंगी, लेकिन वो अपनी बच्ची को उस गार में छोड़कर चली गई। मैं अब गार में इंतजार करती रही। 1 दिन इंतजार, 2 दिन इंतजार, 1 हफ्ता इंतजार, 2 हफ्ते इंतजार, फिर कई हफ्ते इंतजार। हर आहट पे लगता कि माँ आई, हर आवाज़ पे लगता कि माँ आई। हर दफ़ा घर से बाहर आकर देखा, लेकिन माँ नहीं आई। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरी माँ लौटना चाहती हैं, मेरे पास वापस आना चाहती हैं। अनंता को जन्म देने के बाद भेड़ियों के हमले में इस कदर जख्मी हो गई कि वापस ही नहीं आ पाई और उन्होंने अपनी जान दे दी। मुझे सच नहीं पता था कि मेरी माँ वापस क्यों नहीं आई। मुझे बस यही याद था उन्होंने वादा किया पर पूरा नहीं किया। फिर एक दिन एरा लाया जिसने मुझे सहारा दिया, अपने साथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर जहर भरना शुरू कर दिया। उसने मुझे पूरा यकीन दिलवाया कि मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ मेरे पास वापस आना नहीं चाहती थी। मेरी माँ ने अनंता को चुना मेरे ऊपर, मुझे छोड़ दिया। धीरे धीरे मुझे अपनी माँ से शदीद नफरत होने लग गई। मेरा इंतजार नफरत में बदल गया और मेरे प्यार ने नफरत का रंग ले लिया। वहाँ पर मेरी मासूमियत को ख़त्म कर दिया गया। सालों तक मेरा खून देते रहे जो ड्रैगन के लिए इस्तेमाल होता रहा। मुझे लगता था, मुझे यकीन था कि ये मेरे बेहतर भविष्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन वो मुझे सच में एक सिर्फ हथियार बना रहे थे। लेकिन एक दिन एक दुर्घटना हुई, उनका तजर्बा फेल हो गया, उनका तजर्बा गलत साबित हुआ और इससे मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई और मैं एक ड्रैगन बन गई। अब मेरे पास शक्ति थी, मेरे पास ताकत थी और मेरे पास बदला लेने की वजह भी थी। और मैं बदला लेने पहुंची। वहाँ मेरी मुलाकात अनंता से हुई। मुझे वहाँ नहीं पता था कि वो मेरी बहन है। मुझे बस इतना याद था कि ये वो लड़की है जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मेरी माँ ने इसे चुना था, मैं इसकी दुश्मन बन गई। मैंने इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कई साजिशें की। मैंने उसके भरोसे का फ़ायदा उठाया। उसने मुझ पर यकीन किया, उसने मुझे नागमणि दी, लेकिन मैंने उसे नागमणि छीनने के बाद उसी नागमणि से उसे कमज़ोर करके एक नदी में फेंक दिया और मैंने सोचा कि मैंने अपना बदला ले लिया है। लेकिन मैं बदला लेने के बाद भी खुश नहीं थी। जिनका मैंने सालों तक इंतजार किया, उस दिन के आने पर भी मैं खुश नहीं थी, क्योंकि बदला इंसान को अंदर से भरता नहीं बल्कि अंदर से और अकेला कर देता है। फिर आया मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने। मेरी माँ आई मेरे सामने। मुझे पता चला उनका सच कि वो वापस आना चाहती थी, बस वो वापस आ नहीं सकी। किस्मत ने उन्हें वापस आने नहीं दिया। जिस नफरत को मैंने सालों साल अपने अंदर पाला, जिस नफरत को मैंने अपना सच माना, वो नफरत कभी सच थी ही नहीं। इस सच ने मेरी पूरी ज़िंदगी फिर से बदल दी। फिर आया अंतिम दिन, नागमणि का दिन, जिस दिन मुझे जीतना था। मैं जीतना चाहती थी, मैं सबको हराना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने मेरी माँ खड़ी थी। मैं ऐसा कर भी नहीं पाई। उस दिन तांडव सब था और दिल में दुख भी। वो माँ खड़ी थी जिसका मैंने उस गुफा में इंतज़ार किया, दिनों महीनों हफ्तों इंतज़ार किया, लेकिन वो वापस नहीं आई। और जिनसे मैंने बहुत नफरत की, मेरी नफरत फिर भी हार गई। पहली बार मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। पहली बार मैंने उनकी आंखों में अपने लिए चिंता देखी। इस नफरत को पालते पालते मैं बड़ी हुई। बड़ी होकर सच सामने आने के बाद माँ का पता चला। फिर मैंने अपने आप को देखा और सोचा, क्या बन गई थी मैं, क्या खो दिया मैंने और क्या मैं हो गई थी। उस वक्त मेरे सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो बुराई की तरफ ले जाता था, जिसमें मैं सालों साल रही, और दूसरा रास्ता प्यार का, मेरी माँ का। और पहली दफ़ा मैंने प्यार का रास्ता चुना। पहली बार मैंने अपनी माँ को चुना, पहली बार मैंने अपने परिवार को चुना और मैंने उसी वक्त अपना बलिदान दे दिया। फिर पता चला मैं हारी नहीं, मैं जीती हूँ। अब क्योंकि इस दफ़ा मेरी माँ मेरे साथ थी, जो मुझे उस वक्त छोड़ कर गई, लेकिन आज मेरे साथ खड़ी थी। मेरी बहन, मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। और जब मैं जाने लगी तो मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे मैं कभी कहीं गई ही ना, जैसे मेरी माँ और मेरे दरमियान कोई बुरी आई ही ना हो। ये है राधिका की कहानी। अगर आप मुझे याद करोगे तो आप लोग एक ड्रैगन को याद करोगे, लेकिन अगर आप मेरी कहानी को याद करोगे तो आपको उस छोटी बच्ची की याद आएगी जो अपनी माँ का इंतज़ार कर रही थी।